बच्चे मुझे अंदर नजर आ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड हो गई है। सबको है प्यार रहता है, रोज लोग का इंतजार, सब जानवरों के है जिमी भाई दोस्त, करते हैं एनिमल्स शो को होस्ट। लायन टाइगर ज़ेब्रा सबको है बनाना, शेरू ज़ेबू बंटी बबली और शनाया। जल्दी सीढ़ी ले आ गुलाम रजा। आज जो है हमारे व्यूवर्स को मैंने जो है वो गुड न्यूज़ दिखा के ही रहनी है, जिसका मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सी न्यूज़ है, तो वो आ गई है भाई न्यूज़, और हम जा रहे हैं उधर। अब सोचो न्यूज़ क्या होगी जो अब तक इस ज़ू में नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से वो हो चुका है भाई। चलो जल्दी अंदर, मैं हेल्प करता हूँ, चलो चलो चलो। आ गए हम दोस्तों। आपको पता है कि इस केज के अंदर हमने एक मकाओ का पेयर यानी कि बड़े वाले पैरेट्स का पेयर रखा था। आप सोचेंगे वो कहाँ है, और ये ड्रम हमने लगाया था उसके लिए ताकि वो ब्रीड कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कहा था कि वो अंडे देने वाले हैं, लेकिन उससे बड़ी न्यूज़ है गाइस, हमारे मकाओज ने बच्चे दे दिए हैं फाइनली। तो भाई अभी मैं जाऊंगा वहाँ ऊपर और इसके घोंसले में चेक करते हैं कि जो है वो कितने बच्चे हैं। और आप कहेंगे कि कैसे पता, तो गुलाम रजा बताओ, तुमने अपनी आंखों से देखे ना बच्चे? देखे। तो भाई हमारे जू कीपर ने जो है बच्चों की आवाज़ सुनी, उसने कहा मैं चेक करता हूँ। जैसे ही उसने चेक किया तो उसने कहा जिमी भाई अंदर तो बच्चे आ गए। मैंने कहा पहले भागते हुए आओ और ये व्लॉग बनाओ, क्योंकि हमें शक था कल से ही चू चू की आवाज़ें अंदर लगी हुई थी। कितनी आवाज़ें आ रही थी भाई? चूचू की आवाज़ लगी रही थी, मैं इसलिए दाना डाल रहा था, मेरे को पता चला, फिर मैं चेक किया, फिर आपको बताया। बस सही है, तो ये व्लॉग मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ। जब मैं वहाँ चढ़ जाऊँ तो मुझे मोबाइल दे देना, ठीक है? सही है। तो दोस्तों हम चेक करने जा रहे हैं कि हमारे मकाओ ने जो है वो कितने बेबीज दे दिए हैं। तो गुड न्यूज़ आ गई है फाइनली। आपकी दुआओं से अब मैं ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। मोबाइल दे। ये देखो गाइस, फाइनली जो है वो 2 बच्चे मुझे अंदर नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड हो गई है। अभी इसको इसका बोरादा सही है। अंदर अभी मैंने चेक किया, इसका जो वुड चिप्स है ना वो थोड़ी कम है, लेकिन मसला ये कि ये जो है पेयर को अभी छेड़ तो नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ करते हैं, इसका वुड चिप्स वगैरह जो बढ़ाते हैं। और बराबर में जो ग्रेड वाले मकाओ है ना, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी जो है वो ब्रीड करेंगे। तो ये हमने लाइन से जो है वो केजेस बनाना शुरू करते हैं। खैर बाकी बातें मैं नीचे उतर के करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत होगा, तो ये जो है वो करने नहीं देंगे हमें ज़्यादा बातें। तो बाय बाय करते हैं इसको। बहुत हेल्दी बच्चे माशाल्लाह। तो देखें एक शोर है, एक दूसरा यहाँ पर माशाल्लाह। मैं बॉक्स लगा रहा था तो मुझे बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि जिमी भाई आप मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाए हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, हमने ये इसके लिए बनाया था, एक ये लगाया था, एक ये लगाया था, और मुझे पूरा यकीन था कि इसको जो बेस्ट जगह लगेगी ये वहाँ पर जाके जो ब्रीड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जोड़े ने पहले कभी अंडे तक नहीं दिए थे, लेकिन पहली दफ़ा जो है उसने ब्रीड कर दी है। तो भाई अगर किसी को ब्रीडिंग टिप्स चाहिए हो मकाओ के रिलेटेड, वो आपका भाई जो आपको दे सकता है। और इसी बात के ऊपर जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो कर ही देना। अब चलते हैं ज़ू के बाकी काम करते हैं। जब तक गुलाम रजा क्या करेगा कि वो जो बुरादा है उसको डालने के लिए कोई प्लानिंग बनाओ, फिर इसके अंदर डालते हैं, ताकि बच्चों के जो पैर ख़राब ना हो, अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हो, कोई मतलब। और इस जगह की पूरी अच्छी से सफाई करवा लेना, और इसको खाना जो है वो भरपूर डालना, मतलब इतना खाना हो कि इसका पेट भर जाए, तब भी खाना यहाँ पे हो, क्योंकि बच्चों को गर्मी भी है ना, और ख्याल भी इसका रखना है। तो ऊपर से मैं सोच रहा हूँ कि पत्ते शत्ते या कुछ ऐसी चीज़ें डलवा दूँ कि पिंजरा जो है ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है? इसके बारे में सोचते हैं। अभी चल के ज़ू के बाकी काम करते हैं दोस्तों। तो भाई ये नया जू कीपर आया बाद में, और ये गुलाम रजा को समझा रहा है कि घास जो है वो कहाँ पर किस जानवरों को देनी है। तो ऐसे हमारे जो है वो पुराने जू कीपर जो है वो नए जू कीपर्स को ट्रेन करते हैं, और इस तरीके से हम जो है अपने जू कीपर्स को सिखाते हैं कि डेली रूटीन जू के अंदर क्या क्या है। सही है, लापरवाह हो सकता है। ये घास है हमारा, और दूसरा घास नहीं उठाना, समझ आई? हाँ हले
घंटा दे रहे उसको। अच्छा, चाचा थोड़ी देर पहले पंजाबी बोल रहे थे, जैसे मैंने कैमरा खोला ना उर्दू स्टार्ट कर दी। तो चाचा के कहने का मकसद ये है कि भाई बकरी जो है वो किसी भी टाइम पे बच्चा दे देगी दोस्तों। तो बकरी के बच्चे मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो आने वाले हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3 बच्चे हैं। जो हमारी टेडी बकरी है वाइट कलर की, जो बहुत पहले मैं परचेज़ करके लाया था, वो यहाँ पर जो है वो बच्चे देने वाली है दोबारा से। नहीं, बल्कि दोबारा से नहीं, वो पहली दफ़ा देगी। उससे पहले वाली ने जो है वो पहले दी, तो उसको भी जाके देखना है कि उसकी हालत कैसी है और वो अभी बच्चे देती है या शाम को देती है। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में देगी। तो आई होप कि वो बच्चे दे दें दोस्तों। उसके लिए भी आपने जो है वो दुआ करनी है। अभी वहीं पर ही चलेंगे और देखेंगे। दे दिया घास जहाँ इसने बताया था? जी दे दिया, कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सगीर। भाई ये हमारे नए ज़ू कीपर आए और अभी ये कम बोल रहा है, लेकिन जैसे गुलाम रज़ा नया आया था ये बात ही नहीं करता था, फिर ये एकदम से इतना बोलने लग गया कि अब हमें नहीं बोलने देता। तो इसका भी यही हाल होगा एक दिन कि ये भी इंशाल्लाह मेरे आगे क्या है तो बख्श के आगे भी बोलेगा। आप देखना, आप वक्त का इंतज़ार करें खाली और तब्दीलियाँ देखें। तो हम अभी क्या बकरी बकरी कहाँ है वाली जो बच्चा देने वाली, इसको अलग नहीं किया है। जो है बकरी को भी चेक कर लेना है। अल्लाह करे कि जो है वो बड़े हेल्दी बच्चे आ जाएं। ये रही, हाँ लग रहा है ना? हाँ लग रहा है। तो ये वाली बकरी दोस्तों जो है वो बच्चे देने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका जो है वो मतलब जो बेबीज़ बॉर्न होने से पहले जो साइन होते हैं वो आ गए हैं, और बाकी जो हमारी जो बकरियां हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके साथ हमने हिरन को भी रखा है। यार मुर्गी को भी देख ले, अंडों पे वो बैठ रही, मतलब आज इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अंडों से ना उठे, ठीक है? हाँ, क्योंकि वीडियो जो है मेरे अब्बू ने देखी थी तो मुझे बड़ा डांटा था उन्होंने कि यार तुमने मुर्गी को डिस्टर्ब क्यों कर दिया, वो अंडों पे बैठी हुई थी, तुम लोग जाके उसको तंग करते हो। तो वो रही, हम बस देखने आए, वो ठीक से अंडों को टाइम दे रही है। अंडों को हमने सेट करके रख दिया था। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर भी जो है वो चूज़े आ जाएंगे। और ये मुर्गा भी बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा करीब मुर्गियों के आने नहीं देता, ना हमें जाना है। और लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मुर्गियाँ ये तीनों अंडे दे रही है, मगर एक की ड्यूटी इन्होंने लगा दी कि वो बैठ रही। गलत है ना यार? ये मुर्गियाँ अंडे दे रही है तो सारे को बैठना चाहिए ना, एक काम कर रहा है दूसरे घूम रहे हैं क्यों? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, अगर ये तीनों मुर्गियाँ थोड़े थोड़े से अंडे डिवाइड करके बैठ जाए तो कितना अच्छा होगा यार, कितना अच्छे तरीके से चूज़े निकलेंगे, कितना अच्छे तरीके से पालेंगे। बाकी घूम रही है बेचारी, वो अकेली जाके जो है वो बैठ गई है। तो ये है भाई मामला। एक वाली मुर्गी भी बैठती थी अंडों पे, लेकिन अब नहीं बैठ रही है, तो अभी सिर्फ एक की ड्यूटी है। चलो इसको तंग नहीं करते हैं यार, बाहर निकलते हैं और दुआ करते हैं बकरी के लिए दोस्तों। और अब इसके जो भी बच्चे होंगे ना उसका व्लॉग में कर डालूँगा। आप मुझे कमेंट में बताएं क्या लग रहा है, कितने बच्चे होंगे, कमेंट में बता दें मुझे। बैम्बी की अम्मी, तुम्हारा बैम्बी जो है ना वो तुम्हारे जाने के बाद जो है ना वो हमारे हाथ से निकल चुका है और वो बिल्कुल वाइल्ड हो गया है। मतलब वो तुम्हारे साथ जब तक था वो बकरी जैसा था। और तुम लोग क्यों आ रहे हो सारे, तुम लोग क्यों आ रहे हो मेरे पास सारे? मैं उससे बात कर रहा हूँ यार। तो जब तक तुम जो थी वो भाई वो बकरी अपने आप को समझता था, अब वो अपने आप को जो वो हिरन समझता है। आज भी खैर अभी तो रिलैक्स है, फिर बाद में इसको देखते हैं कि इसने कितने बच्चे दिए। लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, और कमेंट्स आपको पता है कि आजकल मैं व्लॉग में भी शामिल कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ इस बकरी को उधर उस केज में छोड़ दो यार? इसको पकड़ने से कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं यार, उधर दुम्बे है ना यार, उधर दुम्बे है ना, ये मसला है। मारते ना, दुम्बे मारेंगे ना यार, इसको यहीं रहने देते हैं, ये अंदर जाके कहीं बच्चे दे देंगे हम, लेकिन फ़ौरन आके देख लेंगे। ज़्यादा मसला हो तो सामने वाला केज में डाल देंगे, ठीक है? ओके चलो भाई। हमारे अरेबियन ऑरिक्स ने इधर भी जो है वो ज़मीन को खोदना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको कहा था पिछले केज के अंदर भी ये यही करते थे, बड़े बड़े गड्ढे बनाते थे। यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है, क्योंकि ये इनकी आदत है भाई। ये UAE में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। कुवैत वगैरह ऐसे जो रेगिस्तानों में, वहाँ पे ये बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं, उसके अंदर जाके बैठ जाते हैं और ज़मीन के अंदर की जो ठंडक होती है इसको एंजॉय करते हैं और इसी तरीके से शेड का इंतज़ाम करते हैं। बहुत प्यारे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। भाई देखो इन्हों को बच्चे के कितने सिंह बढ़ गए माशाल्लाह। मैं कल भी हमारे व्लॉग में ये बच्चे दिखा रहा था, मुझे तो मतलब दूर से देखो तो पहचानने में ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल इनके साथ मिक्स हो गए। और ये नर है मादी है बच्चे? बच्चे एक तो मादी एक मना एक नर लग रहा है वो। एक मादी एक नर है, एक मादी एक नर है। अगर दोनों मादियाँ जो ठीक है, अगर ये नर निकले ना तो फिर अंदर पिंजरे के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और फिर इसको भी अलग करना पड़ेगा। तो ये वाले बात है भाई। अब देखते हैं कि इधर की भी क्या है, बाकी चलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? बता रहा है बाकी आखिरी केज का घास रह गया है। भाई तुम कर लो, इसके बाद मैं सब चेक करूँगा, ठीक है? और पानी और खाने का खास ख्याल रखना है,
जानवरों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना खाने की ना पानी की, ठीक है? ठीक है पानी अगर वो गिरा दें ख़राब हो जाए दोबारा डालो। ठीक है सर। अजय जी, तो दोस्तों कमेंट्स पढ़ते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं, वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन उसमें से कुछ मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ और थोड़े थोड़े करके उनके जवाब देता हूँ। तो आप कमेंट्स करते रहिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो कमेंट मैंने नोट किया, जो नोटिस किया कराया गया, वो है हेवन बर्ड्स का, और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई, एनिमल्स के साथ आप बहुत मेहनत करते हो, इतनी गर्मी में आप अपना भी ख्याल रखें साथ साथ। यार यही वजह है, मैं अभी आपको कैसे समझाऊं कि गर्मी में व्लॉग बनाना और ओरिजिनल व्लॉग बनाना एक मुश्किल काम है। अगर कोई चीज़ स्क्रिप्टेड होती है ना तो वो तो बहुत जल्दी 10, 15, 20 मिनट, आप 25 मिनट में शूट कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा कब क्या होगा। लेकिन मुझे एक वीडियो शूट करने के लिए कभी कभी पूरा दिन लग जाता है क्योंकि कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। जैसे कि आज बकरी बच्चा देने वाली है, तो वो जब तक बच्चा नहीं देती मैंने जो है उसको वेट करना है और उसके टाइम के हिसाब से ही शूट करना है आप लोगों के लिए। तो ये वाली बात है। तो थैंक यू, आप हमारे लिए इतना सोचते हैं। दूसरा सैम सिंघा कोई है, इन्होंने कमेंट किया, भाई जुनैद लाइगर कब तक जाएगा बताओ प्लीज़, लव दिस व्लॉग फ्रॉम इंडिया, जिंदाबाद मोहाली पंजाब, ये उन्होंने कमेंट किया है। तो सैम सिंघा साहब देखें, आपने लिखा है लाइगर कब तक जाएगा, या मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हैं कब तक आएगा। तो देखें, आने का ये है कि वो 2-4 दिन या विद इन 1 वीक या मे बी 2 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ मैं आपको रिवील करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको डेली देखने होंगे व्लॉग, कभी भी आ सकता है वो। इसका जवाब ये कि वो कभी भी आ सकता है। थैंक यू सो मच कि आप जो है मुझे इंडिया से, मोहाली से, जो है पंजाब से देख रहे हैं। आप सबको मेरा सलाम। और आगे जो है वो आदित्य राठौड़ कमेंट करते हैं, जिमी भाई ये तो बता दें कि झील में बर्ड आने वाला है या मैमल, क्या है वो बता दें। यार वो बर्ड भी है, हो सकता है वो मैमल भी हो सकता है, इन दोनों रेप्टाइल नहीं है कोई, मतलब क्रोकोडाइल नहीं है वो, ठीक है। और वो पहले कभी भी इस जू के अंदर नहीं आए। सोचो 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 क्या है। मिस्टर बिट्टू 411 कमेंट करते हैं, जिमी भाई पेट का ख्याल रखते हो पर स्टाफ को भी कैप दे दो ना, गर्मी में उनको राहत मिलेगी। तो आ जाए, बैठ जाए बिल्लू भाई, नाश्ता लेकर आए हमारे बिल्लू भाई। पूरे स्टाफ को ना हमने कैप भी दी है, हमने यूनिफॉर्म भी दी है, वो खुद नहीं पहनते तो हम क्या करें। पूछे बिल्लू भाई, बताओ यार। पूरा यूनिफॉर्म भी दिया है, कैप भी दिया है। हाँ बताओ यार यूनिफॉर्म भी दिया है, कैप भी दिया है, लेकिन वो नहीं पहनते तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। उनको सब कुछ दी है, तो आदत नहीं है ना, उनको आदत नहीं है, देसी लोग हैं, गर्मी में घूमने की आदत है। और वो कोशिश हमारी ये होती है कि हम 12-1 बजे तक जो है उनका काम ख़त्म करा लें। अच्छा, अगला जो है वो आकिब कर्मा जो है कह रहे हैं, जिमी भाई जब आपके 2000 सब्सक्राइबर थे, जब से आपको देख रहा हूँ, एक बार व्लॉग में मेरा नाम लेना। तो आकिब कर्मा भाई आपका नाम ले लिया है। शेर खान ब्रदर यू आर द बेस्ट, बेटर देन शेर में देहात। शेरी खान थैंक यू सो मच। डॉक्टर गुफरान यूसुफ, चाचा के सर पर बाल नहीं लगवा रहे हो तो मोर के पंख लगा दो। चाचा के बाल ही लगवाएंगे, आप टेंशन ना लो। मलंगा स्टेट कहते हैं, आपका व्लॉग हमेशा पूरा देख के हम एंजॉय करते हैं, जिमी भाई लव यू फ्रॉम इस्लामाबाद। तो लव यू टू, थैंक यू सो मच। यहाँ पे व्लॉग जो हम एंड कर रहे हैं, नाश्ता आ गया है, अगर मैं व्लॉग बनाता रहा तो ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।